हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार मौर्य। जैसा कि पहले टॉपिक में आपने देखा था, त्रुटि के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर हमारा होगा सार्थक अंक क्या है। तो सार्थक अंक को इस वीडियो में हम अच्छी तरह क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है सार्थक अंक। जैसा कि सबसे पहले हमें एक विश्वसनीय अंक को प्राप्त करना पड़ेगा। विश्वसनीय अंक क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। यदि सबसे पहले हमने क्या कहा, एक हमने स्केल लिया, क्या लिया, एक स्केल लिया। इस स्केल में जो पॉइंट होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये 5। यानी जो ये स्केल है 0 से 5 सेंटीमीटर तक अंक उसमें क्या निर्धारित दिए गए हैं। तो ये स्केल किसी दूरी को या किसी छड़ की लंबाई को केवल 5 सेंटीमीटर तक ही क्या करता है, बता सकता है। और इसके बीच में जो भी अंक आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, विश्वसनीय अंक कहलाएंगे। जैसे हमने कहा, हमने ये कहा एक छड़ है, ये क्या आपका है, छड़ है, छड़ की लंबाई, छड़ की क्या है, लंबाई। यानी एक छड़ ए और क्या है, बी है। उस छड़ की लंबाई हमने कहा 4.25 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें ये पता होना कि दशमलव के 2 अंक तक है, दशमलव के क्या है, 2 अंक तक है। तो एक अंक को हम लास्ट वाली जो दाएं से लास्ट वाली संख्या होती है उसको छोड़कर 2 अंक अर्थात 4 और 2 जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विश्वसनीय अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विश्वसनीय अंक होगा। और जो आपका 5 अंक वाला नहीं, 5 वाला जो अंक छूट रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, संदिग्ध कहलाएगा। ये ध्यान देने की बात है। यानी सबसे पहले विश्वसनीय अंक क्या होगा, दशमलव के 1 अंक। यदि दशमलव के बाद 3 अंक दिए हैं तो क्या होगा, यानी यदि हमारा 5.257 दे दिया, ये रीजन दिया है, तो इसमें कोई पूछे विश्वसनीय अंक क्या होगा, तो इसमें विश्वसनीय अंक जो होंगे वो 5 होंगे, 5, 2, 5 ये क्या होंगे, विश्वसनीय अंक होंगे। और जो दाएं से लास्ट वाली अंक जो बचता है वो हमारा क्या कहलाएगा, संदिग्ध कहलाएगा। आपको पूछा जा सकता है संदिग्ध कितने अंक होते हैं, तो किसी संख्या के दाएं तरफ जो प्रथम अंक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, संदिग्ध कहलाएगा। और जो अंक बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, विश्वसनीय अंक कहलाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं सार्थक अंक की जो परिभाषा बनेगी, किसी भौतिक राशि की यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए, या यहां से निकालेंगे किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक। किसी माप मतलब जो संख्या मापी छड़ की संख्या क्या करेंगे, मापन करेंगे, अथवा संख्या में जो विश्वसनीय अंक होगा, जैसे 5.25 में क्या ये विश्वसनीय अंक है। तो विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंकों की जो संख्या होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, सार्थक अंक। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5.257। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्योंकि 3 अंक हमारा कैसा विश्वसनीय अंक है, एक हमारा कैसा संदिग्ध है। अब इसमें पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 1, 2, 3 होगी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यदि यहीं पर 2.25667 अब सार्थक अंकों की पूछा जाए तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। यानी जो अंक लिखे होंगे वही हमारा क्या होगा, सार्थक अंक होगा। ये आपको इस विधि से है, अभी ज्ञात करने का रूल नहीं है। अब हम सार्थक अंकों की दूसरे लेवल से परिभाषा करते हैं। कह सकते हैं किसी भौतिक राशि यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए, यानी जो भौतिक राशि होगी उसको व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो संख्या होगी, यानी जो हमारी एक राशि है उस राशि को लंबाई को जो व्यक्त कर रहा 2.2567 ये जो संख्या होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, सार्थक अंक होगी। और इसमें एक नोट पॉइंट बनेगा। कह सकते हैं किसी मापक यंत्र की अल्पतमांक जितनी कम होगी
अल्पतमांक आपको बताए थे, अल्पतमांक 0.01, 0.1। अब इसमें पूछा जाए अल्पतमांक किसका कम है, तो अल्पतमांक इसका क्या कम है, तो जितनी अल्पतमांक कम होगी यथार्थों की संख्या उतनी अधिक होगी। ये ध्यान देना, अल्पतमांक ये कम होगा। तो इसमें देखा जाए तो हमारा 2.26757 लिए अल्पतमांक किसका कितना होगा, तो होगा 1 2 3 4, तो 0.0001। और दूसरा लिया 2.1 लिया जाए, इसका कितना होगा 0 कितना होगा 1। अब बताओ इसका अल्पतमांक ज्यादा है, इसका ज्यादा है, किसका, इसका अल्पतमांक कम है, इसका अल्पतमांक क्या ज्यादा। अल्पतमांक जिसका जितना कम होगा यथार्थ यानी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, और प्रतिशत त्रुटि उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी सार्थक अंक जो होगा किस पर निर्भर करता, तो अल्पतमांक पर निर्भर करता। अल्पतमांक जितना कम होगा सार्थक अंक उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 होगी, इसमें 1 2 3 होगी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो हमारा जो सार्थक अंक बनेगा किसी मापक यंत्र द्वारा, यानी जो मापक यंत्र स्केल लेंगे, जो भी आप लेंगे, जो किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भी भौतिक राशि को एक सीमा तक ही क्या करेंगे, माप सकते हैं। सही बात है, आपने जो स्केल लेंगे उसकी सीमा निर्धारित होगी, और 0 से 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 के बाद आप माप नहीं सकते हैं, यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है। अतः राशि को अंकों की सहायता से व्यक्त करते समय केवल उतने ही अंकों का प्रयोग किया जाएगा जितने की मापक यंत्र के अंतर्गत आएंगे। यानी मापक यंत्र मतलब 0 से 10 के अंदर जो संख्या आएगी उसी को हम क्या करेंगे, माप कर सकते हैं। और वे अंक कैसे कहलाते हैं, विश्वसनीय अंक कहलाते हैं, जिनका मापन यथार्थता से किया जाता है तथा उस राशि को दाईं ओर का अंतिम अंक जो होगा वो क्या कहलाएगा, संदिग्ध कहलाएगा। अर्थात संदिग्ध की संख्या इसमें पूछा जाए तो कौन सा होगा, 7 होगा। और जो ये होगा 2.265 वो कैसा होगा, विश्वसनीय अंक होगा। तो यहाँ तक आप तो जहाँ क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं आपको बताने की, विश्वसनीय अंक क्या होता है, संदिग्ध क्या होता है। विश्वसनीय अंक का मतलब सबसे पहले आप एक स्केल लीजिए और 0 से क्या करिए, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10। अब इसके अंतर्गत जो भी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, विश्वसनीय होगी। इसके बाद जो पॉइंट लिखे जाएंगे वो हमारा क्या होगा, संदिग्ध होगा। जैसे हमने कहा एक वस्तु की लंबाई कितना मान लिया, 5.276 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें विश्वसनीय अंक कौन होंगे, 5 होगा, 2 होगा, 7, ये 3 अंक क्या होंगे, विश्वसनीय होंगे। और 6वां अंक जो होगा वो क्या होगा, हमारा संदिग्ध होगा। अब यहाँ देखेंगे किसी मापक यंत्र की अल्पतमांक जितना कम होगा, अब अल्पतमांक इसका कितना होगा, 0.001 होगा। दूसरा 5.27 लिया जाए तो इसका अल्पतमांक 0.01 होगा। अल्पतमांक जिसका जितना कम होगा तो अल्पतमांक इसका क्या, ये कम है, और ये क्या है, अधिक है। तो अल्पतमांक कम होगा, यथार्थों की संख्या सार्थक अंकों की क्या होगी, अधिक होगी। तो अधिक अल्पतमांक, सार्थक अंक कम, सार्थक अल्पतमांक कम, सार्थक अंक क्या होगा, अधिक होगा। इस परिभाषा के आधार पर सार्थक अंकों की संख्या आपने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करने के लिए क्या है, कुछ रूल है, उस रूल को देखेंगे। सबसे पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए आप। हाँ, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। ज्ञात करने का पहला रूल बता रहा है इसमें। अब कह रहा है सार्थक अंकों को ज्ञात करना। हम कैसे ज्ञात करेंगे,
इसके भीतर कुछ चरण को आपको याद करना पड़ेगा। जैसा पहला विध करा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक मतलब उसमें कोई शून्य संख्या ना हो। कोष देखिए आप, जैसे हमने ये कहा 4 2 1 5 3 6 7 8 9 2 1 2 1 3। अब पूछा जाए इसको 5 4 2 5 6, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा पहला सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें 4 2 1, तो सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 3 हो जाएगी। इसमें कितना होगा? इसमें भी 3, इसमें कितना होगा? 3, इसमें कितना 3, और इसमें कितना होगा? 1 2 3 4। यानी सार्थक अंकों की संख्या, यानी जो संख्या लिखी होगी, जो संख्या लिखी होगी वही उसका क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा। तो 3 3 3 3 4 ये क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। एक उदाहरण दिए 1234 में, तो 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएगी। तो पहला रीजन आपने क्या किया? कंप्लीट किया। जितने अशून्य अंक होंगे वही उसका क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा। इसके बाद हम चलेंगे दो अशून्य अंकों के बीच में, दो अशून्य अंकों के बीच में उपस्थित सभी शून्य क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। इसका मतलब यदि 1 2 0 0 5 कर दिया जाए, तो इसमें सार्थक अंक पूछा जाए तो कितना होगा? 1 2 3 4 5, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। अर्थात दो अशून्य अंकों के बीच, यानी जो ये अंक दे दिए हैं और इन अंकों के बीच सार्थक अंक जो 0 भी होगा उसको सार्थक अंकों में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो एक संख्या लिखा है 52003, तो 1 2 3 4 5, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 2 1 0 0 2 5 7, सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। यानी हम अंकों के बीच में यदि 0 रख रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा। तो दो टॉपिक क्लियर हुआ। अंकों के बीच में यदि शून्य भी आ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? हमारा सार्थक अंक ही कहलाएगा। तो ये जो होंगे टॉपिक हमारे क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। अब ध्यान दीजिए, अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा? कह रहा यदि किसी संख्या में शून्य केवल दशमलव की उपस्थिति को, यानी जो शून्य है केवल दशमलव की उपस्थिति को निर्धारित करने के लिए लिखा गया है, तो वह सार्थक अंक नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम 10 2 4 2 कर दें और यहाँ दशमलव, तो ये सार्थक अंक 3 होंगे। लेकिन इस अंक के पहले यदि हम क्या कर दें? 0 0 लगा के इसके बाद दशमलव को लिखें, तो ये सार्थक शून्य जो होंगे वो सार्थक अंक में गिने नहीं जाएंगे। तो शून्य की दशमलव के बाद यदि शून्य है, दशमलव के बाद यदि शून्य है तो वह शून्य सार्थक अंकों के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिखा है, कितने होंगे? जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ कितनी होगी? 3। इसमें बताइए 0.00 1 2 1 5 6 7, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? बोलिए 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 बोलिए, क्या होगा आपका? देखिए दशमलव के बाद 0 को ये सार्थक अंक होंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5, ये सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तब दशमलव के बाद यदि 0 कोई संख्या है, उसके बाद कोई अशून्य अंक है, तो अशून्य अंक ही क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। ये 3 टॉपिक आपका क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना? अब हम ध्यान देते हैं क्या कहता चौथा पॉइंट, यदि दशमलव के पूर्व, दशमलव के पहले, यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक आता, यानी दशमलव के पहले यदि कोई अंक दे दिया जाए, तो दशमलव के बाद शून्य जो होंगे वो भी सार्थक कहलाएंगे। इसका मतलब है अभी आप 0.0
2 5 7। यदि इस दशमलव के पहले हम कितना कर दें, 1 कर दें, दशमलव के पहले यदि क्या है 1 है और दशमलव के बाद क्या 0 है और 0 के बाद कोई अंक है तो वह भी क्या कहलाएगा, दशमलव 0 क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा। इसमें 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है, वो क्या है 2.0025, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। यदि हम 7.0021 लिखें तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 होगी। इस तरह हमारा क्या हुआ, यदि 9.001 कर 2 कर दिया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो हमारा दशमलव के पहले यदि कोई आशून्य अंक दिया हो वो भी क्या कहलाता है, सार्थक अंक ही कहलाता है। ये ध्यान देने की बात है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे हम चलते हैं। क्या कह रहा, यदि दशमलव के पूर्व कोई आशून्य अंक नहीं है, यदि दशमलव के पूर्व क्या है, आशून्य अंक नहीं है, दशमलव के पूर्व मतलब पहले पूर्व नहीं है, तो दशमलव के बाद आशून्य अंक भी क्या होते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। इसका मतलब दशमलव क्या दे, दशमलव के पूर्व कोई आशून्य अंक नहीं है। दशमलव के पूर्व कहने का तात्पर्य क्या होगा, पहले की संख्या होगी। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए पहले। क्या दिया आपका, दशमलव के बाद आशून्य अंक के बाद क्या दिया, यदि दशमलव के पूर्व कोई आशून्य अंक नहीं है तो दशमलव 0, चलिए कोई आशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के बाद आशून्य अंक, दशमलव के बाद आशून्य अंक भी क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दशमलव के पूर्व मतलब पहले कोई आशून्य अंक नहीं मतलब 0 और दशमलव के बाद कितना कोई अंक हो 1 2 5, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे सार्थक अंक कहलाएंगे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, ये दशमलव के पहले कोई आशून्य अंक ना दिया हो और दशमलव के बाद शून्य अंक दिया हो तो वह भी क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सार्थक अंक को हमने किया कि 5 प्रकार 5 विधियों में क्या किया, पढ़ा। आगे हम चलते हैं, अगला जो होगा 6वां टॉपिक होगा, उसको ध्यान में रखिए। उसका ध्यान रखने की बात ये है, यदि हमने कहा वैज्ञानिक अंकों के आधार पर, जैसे कोई अंक क्या दिया, घातों में दिया है तो घात का प्रभाव नहीं पड़ेगा सार्थक अंक पर, यानी कह सकते हैं n गुणे 10 बटे क्या हो n में, जहां n क्या है, एक सार्थक अंक है, एक क्या सार्थक अंक है, जैसे 1.86 गुणे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो इसमें यदि आपको सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लिखा है, सॉरी तो यहां होगा कि 1.86, तो ये जो होगा वही सार्थक अंक होगा, यानी घात का मान सार्थक अंक नहीं होता है। यानी जो घात होगा वो सार्थक अंक नहीं होगा, केवल जो अंक दिए होंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, सार्थक अंक के अंतर्गत लिया जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, 6वां टॉपिक, यानी घात में परिवर्तित कर देने से सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा क्या, और एक और दे सकते हैं, यानी भौतिक राशि के मात्रक को परिवर्तित कर दिया जाए तो सार्थक अंकों के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको देख लेते हैं।
अब हमारा सातवां टॉपिक जो होगा, कह सकते हैं हमारा जो रीजन बनेगा, किसी भौतिक राशि का मात्रक अपरिवर्तित यानी परिवर्तित करने पर, किसी भौतिक राशि के मात्रक को क्या कर दें, मात्रक परिवर्तित होने पर, परिवर्तित होने पर क्या करते हैं, परिवर्तित होने पर सार्थक अंक में अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तित होने पर सार्थक अंक अपरिवर्तित रहता है। यहां पर जो रीजन बनेगा, यदि किसी भौतिक राशि दिया है, उस राशि का पोजीशन हम क्या करें, मात्रा को परिवर्तित कर दें। जैसे हमारा पॉइंट बनेगा, यदि हम 4.12 सेंटीमीटर लिए, अब सेंटीमीटर को हम क्या करें, मिलीमीटर में परिवर्तित करें। किस में करें, मिलीमीटर में, अर्थात हमारा 41.2 मिलीमीटर हो, या मिलीमीटर में हम किसको चेंज करें, मीटर में चेंज करें तो होगा 0.0412, ये क्या होगा, मीटर। तो इसमें सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ कितनी है, 3 है, यहाँ कितनी है, 3 है। तो आप क्या देखें, किसी भौतिक राशि के मात्रक को परिवर्तित होने पर भी सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मात्रक परिवर्तित करने से उसमें सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो यदि ये विधि आपको क्या है, अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, तो सार्थक अंकों को हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, अगला जो टॉपिक होगा इसी पर आधारित होगा। आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।